बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ये मैं एक इलिप्स बना रहा हूँ। इस लॉ के मुताबिक हमने ये देखना है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड किस तरह मूव करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैं आपको तफसील के साथ समझाऊंगा, ये आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है स्टूडेंट। सर्कल नहीं है, सर्कल बिल्कुल गोल होता है, और इलिप्स जो होती है वो इस तरह थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक इलिप्स है। अच्छा, और इलिप्स का ये जो है ये इलिप्स का सेंटर है। ये क्या है? इलिप्स का सेंटर, ठीक है। और ये इलिप्स के दो एक्सिस, ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, और इलिप्स का दूसरा जो एक्सिस है वो ये है। अब स्टूडेंट ये देखें कि इलिप्स के जो जो मैंने ये दो एक्सिस ड्रा किए हैं, तो ये जो एक्सिस है इलिप्स का, ये वाला एक्सिस, ये देखें ये बड़ा एक्सिस है। इलिप्स का ये वाला एक्सिस बड़ा एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक्सिस छोटा एक्सिस है। इसलिए ये वाला एक्सिस जो बड़ा एक्सिस है, मैं इस एक्सिस को नाम दूंगा कि ये क्या है? मेजर एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है ये? मेजर। मेजर में नहीं, बड़ा। ये क्या है? मेजर एक्सिस है। इलिप्स का ये जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और ये जो है इलिप्स का ये माइनर एक्सिस है, यानी छोटा एक्सिस है। माइनर, माइनर मीन छोटा। ये इलिप्स का क्या है? माइनर एक्सिस है, और ये इलिप्स का क्या है? मेजर एक्सिस है। ये स्टूडेंट बड़ा एक्सिस इलिप्स का मेजर एक्सिस हो गया, और ये इलिप्स का क्या हो गया? माइनर एक्सिस हो गया। और इस मेजर एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। इनको कहते हैं फोकस। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। एक यहाँ पर फोकस होता है मेजर एक्सिस पर, एक यहाँ पर फोकस होता है। इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है। मैं इस फोकस पर सन को ले लूं, मेरी मर्जी है। इस फोकस पर भी सन को ले सकता हूं, कोई मसला नहीं है। हम इस फोकस पर सन को ले रहे हैं। तो ये देखें, ये मैं सन बना रहा हूं कि सन जो है इस फोकस पर है। इस फोकस को मैं नाम दे देता हूं एफ का, और इस फोकस को मैं नाम दे देता हूं एफ प्राइम का। मेजर एक्सिस पर दो फोकस बनाते हैं हम, एक ये वाला फोकस होता है, एक ये वाला फोकस होता है, ठीक है। इस फोकस पर मैंने सन को रख दिया, और ये वाला एफ प्राइम फोकस जो है ये इम्पटी फोकस है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे पास जो सन है यहाँ पर, उसका मैस है एम, और एक प्लेनेट यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। इसे मैं पी का नाम, पी प्लेनेट, एक प्लेनेट घूम रहा है इलिप्स में, और इसका मैस जो है छोटा एम है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये फिगर आपने बड़े गौर से समझ लेनी है। ये केपलर्स के जो तीनों लॉ हैं ना, ये मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाएंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ केपलर फर्स्ट लॉ को डिस्कस ही करूंगा। मैंने आपको बताया है कि एक इलिप्स है हमारे पास, ठीक है। इलिप्स का ये सेंटर है,
और उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला ये मेजर एक्सिस है और ये वाला उसका माइनर एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस पर एक ये और ये दो फोकस होते हैं, एक फोकस इम्पटी है और दूसरे फोकस पर मैंने सन को रख दिया, और सन का मैस बड़ा M है और ये प्लैनेट जो है ये मूव कर रहा है इस इलिप्स में और उसका मैस क्या है, छोटा m है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला यानी मेजर एक्सिस की टोटल लंबाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये मेजर एक्सिस जो है इसकी जो लेंथ होती है ये बराबर होती है 2a के। इसके बराबर होती है 2a के बराबर होती है। अगर मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ 2a के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, यहां से यहां तक का फासला कितना होगा, a होगा। यहां से यहां तक का फासला कितना होगा, a। टोटल लेंथ 2a है तो हाफ लेंथ कितनी बन जाएगी, a ही बन जाएगी ना। तो यहां से लेके यहां तक का फासला मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। तो इस सिमत में अगर a है तो इस सिमत में भी कितना होगा, a ही होगा। इस सिमत में भी कितना होगा, a ही होगा। ये देखें, चले मैं यहां से ड्रा कर देता हूं। यहां से यहां तक का फासला a है, यहां से यहां तक का फासला भी a है। अच्छा, यहां से यहां तक यानी यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का, ये देखें इधर से फासला स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से यहां से यहां तक का फासला जो है ये मेजर एक्सिस का हाफ नहीं है, मेजर एक्सिस का आधा ही है ना। तो इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक जो होता है इसे क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये क्या है, सेमी मीन आधा, यानी मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये भी सेमी मेजर एक्सिस है, इसे हम ए से शो करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जब हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक के फासले की, यहाँ से यहाँ तक के फासले की, तो ये किसके बराबर होता है, ये 2b के बराबर होता है। ये बराबर होता है स्टूडेंट 2b के। माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है टोटल वो कितनी होती है, 2b होती है। और माइनर एक्सिस का जो हाफ होता है यहां से लेके यहां तक, ये बराबर होता है b के। ये बराबर किसके होता है, b के। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। और टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 2b के। 2b माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ है और यहां से यहां तक जो लेंथ होगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। इसे हम क्या कहेंगे, सेमी माइनर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का हाफ। तो सेमी माइनर एक्सिस जो है इसकी लेंथ किसके बराबर होती है, b के बराबर होती है। और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है। स्टूडेंट फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक इलिप्स है। इलिप्स का ये वाला जो है ये इलिप्स का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का फासला मेजर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है वो माइनर एक्सिस कहलाती है। मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है वो 2a है, उसका हाफ जो है वो a के बराबर होता है और उसके हाफ को क्या कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 2b के बराबर होता है, इसे कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। और इसकी हाफ लेंथ जो है वो b के बराबर होती है, इसे हम कहते हैं टोटल। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ होती है उसे हम कहते हैं 2b के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट,
उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। और हाफ जो होती है बी, इसे हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट ये चलते हैं कि इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को स्टूडेंट कहते हैं पेरिगी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पेरिगी। और इस पॉइंट को कहते हैं अपोगी। इस पॉइंट को पेरिगी और इस पॉइंट को अपोगी कहते हैं। ठीक है। पेरिगी जो होता है वो सन के करीब होता है, और अपोगी जो होता है वो सन से ज़्यादा फासले पर जो पॉइंट होता है वो अपोगी होता है। ये हमारे पास पेरिगी पॉइंट हो गया और ये हमारे पास अपोगी हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अपोगी और सन के दरमियान जो फासला होता है ये हमारे पास क्या है? अपोगी है। और ये हमारे पास है सन। अपोगी और सन के दरमियान ये जो फासला है, इसे हम आर ए से शो करते हैं। अपोगी और सन के दरमियान जो फासला है उसे हम आर ए से शो करते हैं और इसे बोलते हैं एफी हीलियन। आर ए से शो करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? एफी हीलियन। और पेरिगी और सन के दरमियान में जो फासला होता है ये वाला, ये फासला, इसे हम आर पी से, पी फॉर पेरी और ए फॉर अपोगी, ए से शुरू हो रहा है, आर पी से शो करते हैं और इसे हम बोलते हैं पेरी हीलियन। पेरी हीलियन, इसे हम बोलते हैं पेरी हीलियन। ये स्टूडेंट हमारे पास फिगर जो है मुकम्मल होती है यहाँ पर। यहाँ से ये वाला पॉइंट कहलाता है पेरिगी, ये वाला पॉइंट कहलाता है अपोगी। अपोगी से सन तक का फासला आर ए से शो किया जाता है और इसे हम बोलते हैं एफिलियन। और पेरिगी से लेके सन तक का फासला आर पी से शो किया जाता है, इसे हम बोलते हैं पेरीहिलियन। ठीक है स्टूडेंट। अगर ये फिगर आप एक दो दफ़ा देख के वीडियो को इसे मुकम्मल तौर पे समझ लें, उसके बाद ये तीनों लॉज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैं फर्स्ट लॉ को यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसे लिखना कैसे है। जो बातें मैंने आपको फिगर में बताई हैं वही हम लिखते जाएंगे। केपलर्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। केपलर्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, all planets move around sun with sun at one focus, with sun at one focus। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, मैं यहाँ पर एक प्लैनेट मैंने शो किया है, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन एक फोकस पर होता है, या इस फोकस पर होगा या इस फोकस पर होगा। और प्लैनेट्स जो हैं इसके गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी वो यही कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट और सन बिहेव एज वन फोकस। सन जो होता है एक फोकस पर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आप इसको समझ के अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई बात इसमें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए।
एक्सप्लेनेशन। अच्छा स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन में जो बातें मैंने आपको बताई हैं हम सिर्फ वही लिखते जाएंगे। देखें, मैंने आपको बताया है कि एक प्लैनेट जो है मैस m है उसका और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। आप यही लिखेंगे, कंसीडर अ प्लैनेट, कंसीडर अ प्लैनेट हैविंग मैस m। उसका मैस क्या है? m है। मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द सन, अराउंड द सन हैविंग मैस। सन का मैस कितना है? बड़ा m है। स्टूडेंट, जो मैंने आपको बातें बताई वही मैं लिख रहा हूँ कि एक प्लैनेट है उसका मैस m है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है सन के गिर्द जिसका मैस m है। कंसीडर अ प्लैनेट हैविंग मैस m मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन हैविंग मैस m, जिसका मैस क्या है? m है। अच्छा, और सन किस जगह पर है? सन जो है वो एक फोकस पर है। सन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक ये फोकस है, एक ये फोकस है। सन f फोकस पर है। द सन इज है एट फोकस f। सन किस फोकस पर है? f फोकस पर है। एंड f प्राइम फोकस इज इम्पटी, और f प्राइम फोकस पर सन नहीं है, लिहाजा वो फोकस क्या है? इम्पटी है। देखें, f फोकस पर सन है और f प्राइम फोकस क्या है? इम्पटी है। ठीक है स्टूडेंट। और देखें स्टूडेंट, 2a जो है यहां से, देखें यहां से यहां तक का फासला 2a है और वो क्या है? मेजर एक्सिस है हमारे पास, तो यही लिख दें 2a इज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। 2a क्या है? मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स है। एंड a इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये जो है स्टूडेंट यहां से यहां तक का फासला मैंने आपको बताया था कि ये मेजर एक्सिस है 2a, और इसका जो हाफ है ये माइनर एक्सिस है। बिल्कुल इसी तरह 2b क्या है? 2b इज माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। 2b जो है ये इज है माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का फासला 2b जो है ये माइनर एक्सिस है और इसका हाफ जो है सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये हमने लिखा। उसके बाद हमने ये देखना है
स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, सेंटर से फोकस तक, इसे शो करते हैं ई ए से। और इस सेंटर से यहाँ फोकस तक का फासला भी बराबर है, इसे भी ई ए से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है एफिहिलियन, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ये हमारे पास स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये वाला, यहाँ से अपोगी से लेकर फोकस तक का फासला आर ए, ये हमारे पास क्या था, एफिहिलियन। फ्रॉम द फिगर से हमने ये देखना है कि आर ए हमारे पास बराबर है, ये वाला आर ए, यहां से लेके यहां तक का फासला आर ए। देखें स्टूडेंट, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का फासला देखें, ये ए आ जाता है यहां तक, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस, ये गौर से समझना है स्टूडेंट आपने, यहां से यहां तक का फासला है किसके बराबर, आर ए के बराबर। यहां से यहां तक अपोगी से लेकर फोकस तक का फासला, ये वाला यहां से यहां तक, ये आर अपोगी से फोकस यानी सन तक का फासला, ये हमारे पास बराबर है आर ए के। तो लिहाजा आर ए हमारे पास किसके बराबर होगा, आर ए हमारे पास बराबर होगा यहां से यहां तक का फासला ए के बराबर है। देखिए स्टूडेंट, अपोगी से यहां तक का फासला ए के बराबर है, ठीक है। और यहां से यहां तक का फासला ए, तो यहां से यहां तक टोटल है, तो यहां से यहां तक का फासला ए आ जाएगा और यहां से यहां तक का फासला ई ए आ जाएगा। इस साइड पे ई ए नहीं आएगा क्योंकि ई ए तो यहां से यहां तक का फासला है, हमने तो यहां से फासला लेना है ना, यहां से फासला लेना है सन तक, ठीक है। तो आर ए जो है हमारे पास बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा और यहां से यहां तक ई ए के बराबर आ जाएगा। तो आर ए हमारे पास ए और ई ए के बराबर है। इसी तरह जब मैं ए इसमें से कॉमन लूंगा तो 1 प्लस ई आ जाएगा हमारे पास। तो आर ए हमारे पास क्या आ गया, ए 1 प्लस ई। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इसे मैं कोई ये नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब स्टूडेंट दूसरा ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एफिहिलियन। और पेरिहिलियन को देखें, पेरिहिलियन यहां से यहां तक का फासला है, ये देखें आर पी, पेरिहिलियन आर पी यहां से यहां तक का फासला है। अगर आर पी यहां से यहां तक का फासला है तो ये वाला फासला हम कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का फासला कितना है, देखें यहां से यहां तक का फासला ए के बराबर है, ये देखें यहां से यहां तक फासला किसके बराबर है, ए के बराबर। और अगर हम इस टोटल फासले में से ए में से ई ए को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला फासला आ जाएगा। देखें यहां से यहां तक टोटल फासला ए के बराबर है, ये देखें ये ए है टोटल, यहां से यहां तक का फासला ए के बराबर है। और हम अगर इस ए में से, इस पूरी लाइन में से इसको माइनस कर दें तो ये वाली लाइन ही बच जाएगी ना। तो लिहाजा ए में से हमने ई ए को माइनस करना है, तो आर पी हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा पेरिहिलियन, ए में से हमने ई ए को माइनस करना है। ये देखें ये टोटल फासला ए है, इसमें से हमने इसको निकालना है ई ए को, तो ये वाला बच जाएगा। तो ए में से हमने ई ए को जब निकाला तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए को मैं कॉमन ले लूँगा 1 माइनस ई। तो आर पी जो है हमारे पास आ गया है ए इंटू 1 माइनस ई। तो ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है। इससे मैं को ये नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अच्छा, अब अगर ये देखें, इफ इलिप्स
इलिप्स अगर ये सर्कल की शक्ल में आ जाए, ठीक है, ये इसका स्पेशल केस है। अगर इलिप्स जो है सर्कल की फॉर्म में हो, यानी कि इलिप्स इसका जो इलिप्स का जो टेढ़ापन है ये ना हो, तो फिर हमारे पास ई जो है ज़ीरो आ जाता है। इफ़ ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें सर्कल। अगर ई जो है ज़ीरो हो जाए, यानी उसका टेढ़ापन ज़ीरो हो जाए, ये ई जो होता है इसे कहते हैं ये जो हमारे पास ई होता है इसे हम सर्कल का जो टेढ़ापन कहते हैं। अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो जाए, यानी सर्कल की शक्ल में ऑर्बिट आ जाए, अपना ये जो इलिप्स है ये सर्कल में अगर आ जाए, तो फिर ई जो है उसका टेढ़ापन ज़ीरो हो जाता है। तो फिर अबव इक्वेशन बिकम, अबव इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आर के ए किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। आर ए किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। अगर ई की वैल्यू मैं ज़ीरो यहाँ पे पुट करता हूँ तो आर ए के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आर पी किसके बराबर आ जाएगा, ये भी ए के बराबर आ जाएगा। देन तो फिर मैं लिख सकता हूँ आर ए इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू ए। लिहाजा जब आर ए आर पी के बराबर हो तो उस वक्त जो प्लैनेट होगा वो मूव करेगा किस में, सर्कल में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये फर्स्ट लॉ जो है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी।